आज हम लोग पढ़ रहे हैं मोबिलिटी, गतिशीलता। ठीक, इसको म्यू कहा जाता है। ठीक है, परिभाषा सब लिखा देंगे लेकिन समझिए पहले। जैसे आपको उस दिन बताए थे, एक कंडक्टर लिया, कंडक्टर की लंबाई L है, पहले पढ़ाए थे। ए एरिया है, बैटरी से जैसे ही जोड़े विद्युत क्षेत्र ऐसे उत्पन्न हुआ। इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत दिशा में चला। इलेक्ट्रॉन एगो दूगो तो होगा नहीं, बहुत सा इलेक्ट्रॉन होगा। उसके औसत को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग। बताए थे अपवाह वेग VD बताए थे। इसका मान भी निकाले थे। कैसे निकाले थे याद कीजिए एक बार। बताए थे कि जहां किसी चालक को अगर हम जोड़ दें बैटरी से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में इस चालक के अंदर के इलेक्ट्रॉन गमन करना शुरू करेंगे और पॉजिटिव पोल पर आवेंगे। पढ़ाए हुए हैं, पिछला वीडियो देखिए। और इलेक्ट्रॉन के जो औसत वेग, बहुत सा इलेक्ट्रॉन होगा, किसी का वेग कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा। इस इलेक्ट्रॉन, जितना भी इलेक्ट्रॉन है, उसके औसत वेग को क्या कहते हैं? अपवाह वेग। इसका बताए थे, निकालना याद पड़ता है। विद्युत क्षेत्र है तो E बराबर F बटा Q, याद कीजिए। अब इसको क्रॉस कर देंगे। F बराबर EQ, याद है। EB सदिश F का मान देंगे। F बराबर A में सदिश है, इसलिए ऐसे E इंटू Q, याद है। A बराबर E इंटू Q बटा M। Q के बदला में हम लोग रखे थे E, चूंकि इलेक्ट्रॉन गमन कर रहा है तो इसके Q के बदला में क्या लिख सकते हैं? E, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? माइनस E बाई M। पिछला वीडियो में बताए थे। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग निकाले थे, V बराबर U प्लस AT, याद है। इसी V को कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। U माने इनिशियल वेलोसिटी। जब इसमें तार नहीं जोड़े थे तो याद है, इनिशियल वेलोसिटी को क्या कहते थे? 0। A का मान दे दिया, -C E बाई M इंटू T। T को क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। सब रिवीजन कीजिए, परीक्षा निकट है, परीक्षा समय पर होगा ही। बहुत लड़का वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो नहीं देखिएगा तो आपको घाटा है। हो गया, यही बताए थे। ये भी बताए थे कि इसका मैग्नीट्यूड, जहां मैग्नीट्यूड का जरूरत हो तो माइनस खत्म। ये बताए थे, याद कीजिए सब। क्लियर? याद पड़ता है? नहीं पड़ता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग का पहले वीडियो देखें। यहां तो बतावेंगे तो शॉर्टकट में न बतावेंगे। ई वाला मान आ गया। ठीक, गतिशीलता, ई हम चर्चा कर रहे हैं। गतिशीलता का असल में अर्थ होता है चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर माने आवेश को ढोने वाला। चार्ज कैरियर माने आवेश को ढोने वाला।
आवेश को ढोने वाला, ढोने वाला। क्लियर? पहले समझिए। ई मोबिलिटी जो होता है, गतिशीलता, यह अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र का अनुपात होता है। याद रहेगा, गतिशीलता माने म्यू लिखे हैं, ये क्या होता है? अपवाह वेग Vd तथा विद्युत क्षेत्र का अनुपात होता है। जैसे कोई पूछ दिया परीक्षा में, गतिशीलता किसे कहते हैं, तो लिख देंगे यह आवेश को ढोने वाला होता है, यह अपवाह वेग तथा विद्युत क्षेत्र का अनुपात होता है। अपना भाषा में, जरूरी है किताबी भाषा में लिखें। ई हो गया। अब इसको जरा Vd का मान अभी अभी आप निकालें, पहले भी जानते हैं। ई इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलैक्सेशन टाइम बटा बटा सॉरी ई वाला ई नीचे क्या है? एम। इसको काट दीजिए, कट गया, क्या बचा? ई रिलैक्सेशन टाइम बटा एम, यही हुआ। गौर से देख लें, इसकी इकाई याद रखेंगे, बाद में हम लोग पढ़ेंगे कैसे। इसकी इकाई याद रखेंगे, ठीक? मीटर स्क्वायर V-1 S-1 याद रखें। मीटर स्क्वायर V-1 S-1 याद रखें, खूब आता है। मीटर स्क्वायर V-1 S-1 याद रहेगा, देख ले। अब इसको समझे फिर से। जैसे कोई पूछा मोबिलिटी किसे कहते हैं, व्हाट इज मोबिलिटी। हम छोटा वीडियो आज इसलिए बना रहे हैं कि आप पूरा याद कर लें। व्हाट इज इट्स यूनिट, व्हाट इज इट्स यूनिट पूरा याद कर लें, पिछला वीडियो सब। माने गतिशीलता क्या है, गतिशीलता क्या है लिख रहे हैं। इसकी क्या इकाई है, क्वेश्चन बना। इसकी क्या इकाई है, इसकी क्या इकाई है, तो लिख देंगे। अभी अभी पढ़े कि गतिशीलता क्या है, यह आवेश को ढोने वाला होता है। लिख दीजिए, गतिशीलता आवेश को ढोने वाला होता है। गतिशीलता आवेश को ढोने वाला होता है, आवेश को ढोने वाला होता है, ढोने वाला होता है। परिभाषा हो गया। यह अपवाह वेग, जिसको पहचानते हैं आप, अपवाह वेग तथा विद्युत क्षेत्र का अनुपात होता है, विद्युत क्षेत्र का अनुपात होता है, का अनुपात होता है। अंग्रेजी में लिखना है तो अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, नोट हुआ आपका। मोबिलिटी अंग्रेजी में लो, मोबिलिटी इज ए चार्ज कैरियर, इज ए चार्ज कैरियर। सब समझना है, इसका बड़ी मायने है, बड़ी हिसाब बनता है आजकल। चार्ज कैरियर, इट इज रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका परिभाषा हो गया, लिख लीजिए इसको।
इसके लिए नोट क्या, समझ में नहीं कीजिएगा तो नोट क्या। इसका मतलब हो गया कि मोबिलिटी को क्या कहते हैं, म्यू बराबर क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अफवाह वेग को क्या लिखेंगे, वीडी बटा विद्युत क्षेत्र को, इलेक्ट्रिक फील्ड को, ई। जानते हैं वीडी का मान जानते हैं, का निकाले हैं पहले, ई वाला का निकल, मान दे दीजिए, ई टी क्या है, ईटी है जब कोई भी चालक को जब हम बैटरी से जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जाता है और रास्ता में टकराता है दूसरा इलेक्ट्रॉन से, तो थोड़ा देर के लिए रुक जाता है, उसी को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, पहले पढ़ाए हुए, बटा ई वाला इंटू ई, काट दीजिए, क्या बचा, ई रिलैक्सेशन टाइम बटा एम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू रिलैक्सेशन टाइम बटा एम। क्लियर। ये दो गो होता है, एगो होल्स के लिए और एगो इलेक्ट्रॉन के लिए। बाद में जब गहराई जाएगा इसका तब आप इसको जानेंगे, होल्स के लिए और एगो इलेक्ट्रॉन के लिए। जैसे मान लीजिए मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां लिख दिया ई टी बटा एम ई हुआ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें दो चीज होता है, होल्स, तो होल्स के लिए हो गया ई रिलैक्सेशन टाइम ऑफ होल्स बाय एम एच, होल्स, यही चीज। इसकी इकाई आपको का ऊपर बताएं, इसकी इकाई होती है मीटर स्क्वायर V-1 S-1 हो गया। क्लियर। आए कोई दिक्कत, एक चीज याद रखना है, नोट ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी होता है Ga का, गैलियम और As का, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी म्यू ई वाला सबसे ज्यादा होता है 8000। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा। और इसी का GaAs के होल्स का होता है सबसे कम, ई होता है 300। याद रहेगा। एगो को और याद रखिए, डायमंड का बड़ी इंपॉर्टेंट है। डायमंड माने हीरा, हीरा का मोबिलिटी होता है इलेक्ट्रॉन का 1800 और इसके होल्स का होता है, होल्स का 1200। इतना ही याद रखें। कोई दिक्कत, बढ़िया से 2 बार 3 बार करके, यह देखिए यही आपका क्वेश्चन हुआ, बढ़िया से इसको नोट कर लीजिए। गतिशीलता क्या है, इसकी इकाई क्या है, तो अभी बताए गतिशीलता आवेश को ढोने वाला होता है, माने कैरियर ऑफ चार्ज होता है। यह अपवाह वेग विद्युत क्षेत्र का अनुपात होता है। मोबिलिटी इज ए चार्ज कैरियर, इट इज रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, म्यू बराबर वी डी बाई ई। वी डी के बारे में बताए थे, आए नहीं पहले पढ़ाए थे। इसका फार्मूला क्या होता है, ई रिलैक्सेशन टाइम बाई एम, और नीचे ई कट गया, क्या बचा, ई रिलैक्सेशन टाइम बाई एम।
ई को आप क्यू भी लिख सकते हैं, आप ऐसे के बदला में न लिखे थे। ई कैगो होता है, दूगो, एगो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एगो मोबिलिटी ऑफ होल्स। होल्स और इलेक्ट्रॉन्स आप पढ़िएगा अच्छा से मॉडर्न फिजिक्स में, होल्स क्या है इतना नोट करें, इतना पहले क्लियर करें, जहां तक पढ़ाए हैं। काहे कि हम बउआ अब वीडियो भेजते रहो, एक आध दो दिन बीच में गोसा देबो, तू ना देखमा तो ना भेजबो, लेकिन परीक्षा भी लेंगे, इस सब का ध्यान रहे। ठीक, ओके।